मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए गोलियां चाकों की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार जो पनौती है ना मैडम, उसकी विवेक की समाप्ति हो गई है। पनौती ये उन सबके लिए पनौती बनकर निकल आएगा जिनके राजनीतिक कद को दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नए वीडियो लेकर। तो दोस्तों जब से इंडिया वर्ल्ड कप हारे हैं तब से सोशल मीडिया पर हैशटैग पनौती चल रहे हैं। तो इसी मामले को लेकर अनुराग ओझा ने क्या कहा है आइए देखते हैं। उसकी विवेक की समाप्ति हो गई है। अब वो पनौती हो गया, तभी जहाँ जाता है तहाँ पनौती फैल जाती है। और जिस उम्र में उसे आराम करना चाहिए उस उम्र में 18 घंटे काम करता है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और बच्चों के लिए गुब्बारा ही काफ़ी है। और अभी 10 दिन पहले 5-6 दिन पहले हमारे यहाँ पे विश्व कप था, ठीक, और उससे पहले हमारे खिलाड़ी बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे थे। लेकिन पता नहीं कौन पनौती वहाँ पे पहुँच गया कि वहाँ भी पनौती लग गई। वही दोस्तों पनौती शब्द को लेकर रूबिका लियाकत के डिबेट में मचा बवाल। जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया पनौती शब्द पर बड़ा नाराज है और विपक्ष पर हल्ला बोल रहा है। वही समाजवादी प्रवक्ता मनोज काका ने रूबिका लियाकत को बड़ी गहरी घाव दिया है। साथ में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला को मनोज काका ने बुरी तरह से जलील किया है। तो चलिए डिबेट का वो हिस्सा देखते हैं। पनौती बनकर निकल आएगा जिनके राजनीतिक कद को, पृष्ठभूमि को, जमीन को खोद दिया है। मनोज जी अभी बदत है भाई, अभी बदत। रूबिका, आप तो एक विदुषी पत्रकार हैं, वो यही रहा है कि ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करें आपो शीतल हो। इससे आगे और हमारे महापुरुषों ने कहा कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर। तो लेकिन सवाल ये है कि वो लोग दूसरे से मर्यादित आचरण का जो अधिकार है वो तुरंत वहीं खो देते हैं जब दूसरे के प्रति वो खुद अमर्यादित आचरण का व्यवहारित करते हैं। अब सवाल ये है कि अब ये गांव देहात में एक कहावत है कि 900 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। बड़ी लंबी चौड़ी बात कही और फहरिस्त भी आपने सामने रख दी है। लेकिन क्या ये शोभा देता है कि देश के प्रधानमंत्री की इस तरीके से खिल्ली उड़ाए जाए और एक मौका नहीं बार बार ये काम किया जाता है? आप बस मीठी मीठी बात मत करिए। आप हमको बताइए ना कि शिक्षा में, सरकार में, संस्थानों में दलितों पिछड़ों की इस 10 सालों में भागीदारी निरंतर कम क्यों होती गई? लेकिन जब आप पनौती और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ना करके आप यहाँ स्टेडियम में करते तो मैच जीत जाते। अरे ये इन सब की क्या जरूरत है भाई मनोज जी, क्या जरूरत है? तो जो शब्द बेहतर लगे, या तो वो व्यक्ति अज्ञानी है तो उसको मूर्खों का सरदार कह दिया। तो आप कह रहे हैं मूर्खों का सरदार ठीक है, तो झूठा है। तो फिर मनोज काका और आकाश मुनि कहेंगे पनौती ठीक है, फिर तो सब अपनी अपनी तरफ से डिसाइड कर लेंगे कि ये सही है, ये सही है। मैं कहता हूं कि आज साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्य पर विधानसभा चुनाव है, जिसके चलते जमकर राजनीति हो रही है, जिसके लिए नेता बयानबाजी कर रहे हैं और उन बयानों पर बवाल हो रहा है। जिस तरह से विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए असम के सीएम इस मामले पर क्या कहा है। देखो, जो घटना हुआ है, काल जो घटना हुआ है, ये बहुत ही दुखदायक है। अगर ऐसा काम असम में होते थे, हम लोग तो 5 मिनट में हिसाब कर देते थे, पुलिस भी उसी वक्त हिसाब कर देते थे। लेकिन तुष्टीकरण का राजनीति का कारण हमारा तेलंगाना में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आज आप देखिए, बीआरएस भी कुछ नहीं बोलते हैं, कांग्रेस भी नहीं कुछ बोलते हैं, और ऐसे ही सब लोगों को आजादी मिल चुका है। सब लोगों ने वीडियो देखा है। अगर खुले मन से आप पुलिस को धमका सकते हो तो बाकी लोग तो अपने आप डर जाएगा। ये तो चुनाव का पहले लोगों को डरवाने के लिए ये काम हुआ है। मैं तो इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट हूं, ये चुनाव क्षेत्र का चुनाव भी रद्द कर दीजिए और उनका कैंडिडेट आप रिजेक्ट कर दीजिए। सीएम शर्मा ने साफ कहा, अगर ये घटना असम में होती तो 5 मिनट में पुलिस इसका हिसाब कर देती। पुलिस की बात आई है तो पुलिस का क्या कहना है इस पर आइए सुनते हैं। अगर हमारी गलती होगी ना तो हम सबसे पहले माफी मांग लेंगे कि भैया हमारी गलती है। अगर हमारी गलती नहीं होगी तो वो नहीं, बट आदमी है, सबसे गलती होता है, ऐसा कुछ मैं नहीं बोल सकता। ये केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। आई कांट से वेदर इट इज दिस साइड और दैट साइड। आई हैव नॉट कम टू लुक इनटू दिस केस।
अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस पर ये सारा बवाल हो रहा है। दरअसल तेलंगाना की चंद्रयान सीट पर विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी भाषण दे रहे थे। 10 बजे तक लास्ट टाइम था और 5 मिनट पहले ही एक पुलिस अधिकारी ने आकर उसे कहा 5 मिनट बचे हैं। तभी अकबरुद्दीन ओवैसी भड़क गए और उन्हें मंच से उतार दिए। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी, फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, मत बड़े आके ठहरे 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए, सही है ना?